अभी मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का बताने जा रहा हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो प्रीमियम एंड कैपिटल लाने की जो जनरल एंट्री होती है उसको हम स्टडी करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता होगा। So now we will do how to make journal entries at the time of admission of a new partner when he brings his share of goodwill and capital in cash। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है सिंपल, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक यू विल फाइंड इट वेरी इजी। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C as a new partner who brings 10,000 as capital and 5,000 for his share of goodwill for 1/4 share of profit। Generalize हिंदी में बता देता हूँ आपको। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं। वे लोग सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं जो 10,000 कैपिटल के लिए लेके आता है एंड 5,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जनरल एंट्री बनाने के लिए बोल रहे हैं। पहला एंट्री आप बनाएंगे जो कैपिटल एंड प्रीमियम लेके आ रहा है उसके लिए, और दूसरा एंट्री आप बनाएंगे प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ओल्ड पार्टनर्स कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ जबकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का ही रेशियो दिया हुआ है और सब साइलेंट है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। आपको अगर कैलकुलेशन करना होगा तो वर्किंग नोट में आप कर लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो निकाल करके आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, बट जब आप निकालेंगे तो भी सैक्रिफाइसिंग यही आएगा जो 3:2 है इस केस में। नॉट इन ऑल द केसेस, हर एक केस डिफरेंट होता है, बट इस केस में जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो उस केस में जब आप निकालेंगे तो भी सैक्रिफाइसिंग उतना ही आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला एंट्री हम बनाएंगे जो कैश लेके आया है पार्टनर, 10,000 कैपिटल एंड 5,000 फॉर प्रीमियम, टोटल 15,000 इज ब्रिंगिंग। तो 15,000 रुपये लेके जो आया है उसके लिए जनरल एंट्री बनेगा। यू राइट हियर जनरल एंट्रीज, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना। अगर पूरे नंबर चाहिए तो लाइन वाइन खींच लेना। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट, अब दो आइटम के लिए कैश लेके आ रहा है। एक तो कैपिटल के लिए, तो कौन लेके आ रहा है? टू सी, तो उसके लिए लिखेंगे टू सीज कैपिटल। और जो प्रीमियम गुडविल के लिए लेके आ रहा है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, कहीं कहीं पे गुडविल भी लिखवा देते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो टोटल 15,000, 10,000 फॉर कैपिटल, 5,000 फॉर प्रीमियम, टोटल 15,000 न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग। तो 15,000 रुपया हम यहाँ पे लिख देंगे और एडिशन में हम लिख देंगे बीइंग कैपिटल 10,000 एंड प्रीमियम 5,000, टोटल 15,000 ब्रॉट इन बाई सी एज इज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। लिख करके आप ये लाइन खींच देना। पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, किसके लिए लेके आया है? ए एंड बी को देने के लिए। जो इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, ये वाला प्रीमियम इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फिर अब यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट करेंगे। अभी हम ये जो कर रहे हैं क्वेश्चन में, जितना उसका शेयर ऑफ प्रीमियम था वो पूरा का पूरा ले करके आया है। सो द एंट्री विल बी प्रीमियम, जो यहाँ पे लिखे हो ना क्रेडिट हो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब ए एंड बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड देन इट विल बी टू
बीज कैपिटल अकाउंट कितना 5,000, 15,000 नहीं 10,000, दिस 5,000 विल बी ट्रांसफर्ड। तो 5,000 आप डेबिट में लिखेंगे और 5,000 को 3:2 में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो आई प्रिज्यूम कि आपको कैलकुलेशन आता होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। 3,000 एंड 2,000 होगा। अब नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो, नहीं ओल्ड रेशियो नहीं, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे इंसिडेंटली ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट यू विल राइट हियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल बीच कैपिटल टू एच कैपिटल बीच कैपिटल, ठीक है। फिर नरेशन लिख देंगे, लाइन यू विल ड्रॉ ए लाइन। इस क्वेश्चन में यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में एक और एडिशनल भी होता है कि व्हेन प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन, तो उसके लिए अलग से एंट्री होगा, बट इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहीं पे दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो ये अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और बढ़ाऊँगा धीरे धीरे कर करके। आई विल गो टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना, एंड देन आपको और कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है वो भी लिखो, देन उसको मैं पहले टेकअप कर लूँगा। ओके, बाय।